नंदी को भगवान शिव का प्रमुख भक्त माना जाता है। इनकी स्थापना प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने की जाती है। नमस्कार मित्रों, कर्म वचन लोक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के वाहन नंदी हैं और वो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। जहां तक नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलने की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अधिकतर तपस्या में रहते हैं और वो संपूर्ण जगत के संचालन में आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। वहीं नंदी को चेतना का प्रतीक माने जाते हैं, जो खुली आंखों और खुले कानों से छिपी हुई बातों को शिव जी के सामने व्यक्त करते हैं। भगवान शिव की तपस्या में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, इसलिए नंदी के माध्यम से हम अपना कोई भी संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। चूंकि नंदी तपस्थल के बाहर चैतन्य अवस्था में स्थित रहते हैं, इसलिए जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उनकी वही कामनाएं सुन लेते हैं और शिव जी तक पहुंचा देते हैं। शिव भक्तों की माने तो नंदी ही एक ऐसा माध्यम है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और साफ शब्दों में संदेश शिव जी तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि उन्हें भगवान का संदेश वाहक भी कहा जाता है। नंदी शिवजी के प्रमुख गण हैं, इसलिए भगवान शिव भी उनकी बात मान लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान कर रहे थे और नंदी ने फैसला किया कि वह भी उनके साथ ध्यान में लीन होंगे। उस समय वह तपस्या में भगवान शिव के सामने बैठ गए और इसी वजह से नंदी की मूर्ति हमेशा भगवान शिव के सामने रहती है। एक समय जालंधर राक्षस से बचने के लिए सभी भक्त जन शिव जी के पास गए। वो तपस्या में लीन थे और गणपति भी संदेश भगवान शिव तक पहुंचाने में असमर्थ थे। उस समय गणपति ने भी संदेश नंदी के माध्यम से ही शिव जी तक पहुंचाया। तभी से ये मान्यता है कि यदि हम अपनी कोई भी मनोकामना नंदी के माध्यम से भगवान शिव तक पहुंचाते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। वहीं यदि भगवान शिव के साथ नंदी बैल की पूजा नहीं की जाती है तो भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।